इंटरनेशनल शूटर को दूसरा झटका, कोर्ट ने अर्जी खारिज कर किया तलब। वर्तिका सिंह ने चार्जशीट पर हुए संज्ञान आदेश को दूसरी बार हाई कोर्ट में दी है चुनौती। 9 तारीख को है याचिका पर सुनवाई। इसी को आधार बनाकर सीजीएम कोर्ट में कार्यवाही स्थगित करने के लिए की थी मांग। सीजीएम किरण गौड़ ने हाई कोर्ट से कार्यवाही स्थगित करने संबंधित कोई आदेश न होने की वजह से अर्जी की खारिज। अर्जी देने के पीछे माना महज केस विलंबित करने का मकसद। बीते 4 मार्च को सेशन कोर्ट ने वर्तिका की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दिया था पहला झटका। पीएम एवं आयुष मंत्रालय को संदर्भित फर्जी लेटर वायरल करने के आरोप में स्मृति ईरानी के निजी सचिव विजय गुप्ता ने दर्ज कराया था मुकदमा। प्रधानमंत्री एवं आयुष मंत्रालय से संबंधित फर्जी लेटर वायरल करने के आरोप में जुड़े मामले में इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह की तरफ से चार्जशीट पर संज्ञान आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट में दाखिल याचिका को आधार बनाकर कार्यवाही स्थगित करने संबंधित अर्जी को सीजीएम कोर्ट में खारिज कर दिया और उन्हें जरिए सम्मन तलब किया गया है। मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट किरण गौड़ ने इस आदेश से वर्तिका सिंह को दूसरा झटका लगा है। आपको बताते हैं, यह मामला मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां पर 23 नवंबर 2020 को अमेठी सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निजी सचिव विजय गुप्ता ने इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह, पूर्व सांसद कमल किशोर कमांडो के खिलाफ आयुष मंत्रालय एवं पीएम को संदर्भित फर्जी लेटर वायरल कर छवि धूमिल करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में वर्तिका सिंह ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट की शरण ली थी। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक भी लगा दी थी। मामले में तफ्तीश के दौरान अयोध्या जिले के रहने वाले डॉक्टर रजनीश सिंह का भी नाम प्रकाश में आया था। इन्होंने भी राहत पाने के लिए हाई कोर्ट की शरण ली थी। फिलहाल कोई राहत न मिलने एवं एमपी एमएलए कोर्ट से गिरफ्तारी व कुर्की वारंट जारी होने के बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया था, जिन्हें कई दिनों जेल काटने के बाद जमानत मिल सकी थी। मामले में पुलिस ने तफ्तीश के दौरान प्रकाश में आए आरोपी डॉक्टर रजनीश सिंह एवं वर्तिका सिंह को चार्जशीटेड किया, जबकि पूर्व सांसद कमल किशोर कमांडो के विरुद्ध कोई साक्ष्य न मिलना दर्शाते हुए उन्हें क्लीन चिट दे दी। पुलिस के जरिए दाखिल की गई चार्जशीट पर एमपी एमएलए कोर्ट ने संज्ञान लेने के उपरांत आरोपियों को तलब करने का आदेश दे दिया था, जिसके पश्चात वर्तिका सिंह ने एमपी एमएलए कोर्ट के संज्ञान आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और पूर्व सांसद कमल किशोर कमांडो का नाम मुकदमे से निकल जाने के उपरांत वर्तिका सिंह एवं डॉक्टर रजनीश को कोई सांसद विधायक न होने की स्थिति में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के बजाय संबंधित न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकारी होना बताया था। हाई कोर्ट ने बीते 24 नवंबर को एमपी एमएलए कोर्ट के चार्जशीट पर हुए संज्ञान आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके पश्चात एमपी एमएलए कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पूर्व सांसद कमल किशोर की पत्रावली अलग कर वर्तिका एवं डॉक्टर रजनीश की पत्रावली को सीजीएम कोर्ट में विधि अनुसार कार्यवाही के लिए ट्रांसफर कर दिया, जहां सीजीएम किरण गौड़ ने दोनों आरोपियों की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के उपरांत उन्हें हाजिर होने का आदेश जारी कर दिया था, जिसके पश्चात वर्तिका सिंह की तरफ से पूर्व सांसद कमल किशोर कमांडो की अंतिम रिपोर्ट को स्वीकृत न हो जाने तक
पत्रावली सीजीएम कोर्ट के बजाय एमपी एमएलए कोर्ट में ही या संबंधित मुसाफिर खाना मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई का क्षेत्राधिकारी होना बताते हुए दोबारा चार्जशीट पर संज्ञान आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, जहां मामला विचाराधीन और 9 मार्च को सुनवाई की तिथि नियत होना बताते हुए सीजीएम कोर्ट की कार्यवाही को स्थगित किए जाने की मांग की है। वहीं स्मृति ईरानी के निजी सचिव विजय गुप्ता के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे ने वर्तिका की अर्जी को महज केस विलंबित करने के उद्देश्य देना बताते हुए खारिज करने की मांग की है। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात सीजीएम किरण गौड़ ने हाई कोर्ट से कोई स्थगन न होने की वजह से वर्तिका की तरफ से पड़ी अर्जी को महज केस लटकाने की मंशा से बार बार दिया जाना मानते हुए खारिज कर दिया है और आरोपियों को जरिए सम्मन 25 मार्च के लिए तलब किया गया है। अदालत के इस आदेश से वर्तिका को दूसरा बड़ा झटका लगा है। मालूम हो कि बीते 4 मार्च को सेशन कोर्ट ने वर्तिका सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर पहला झटका दिया था। फिलहाल शुरू से ही केंद्रीय महिला आयोग का सदस्य नामित करने के नाम पर केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव विजय गुप्ता समेत अन्य के जरिए की गई 25 लाख की डिमांड न पूरी करने एवं उनके खिलाफ आवाज उठाने की वजह से फर्जी केस में फंसाने का आरोप लगाने वाली वर्तिका सिंह अब क्या कदम उठाती हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।